खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। संसद में मानसून सत्र का आज दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया। विपक्ष जासूसी कांड को लेकर सरकार की चौतरफा घेराबंदी की तैयारी में है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जासूसी कांड पर सरकार की घेराबंदी के बहाने विपक्ष कोरोना पर चर्चा से भाग रहा है। दरअसल आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जासूसी कांड के मुद्दे के बहाने विपक्ष कोरोना और वैक्सीनेशन पर चर्चा से पीछे भाग रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना हमारे लिए राजनीति नहीं, मानवता का मुद्दा है। बीजेपी संसदीय बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पैगासस प्रोजेक्ट में सरकार की कोई भागीदारी नहीं, लेकिन अगर विपक्ष सही प्रक्रिया से मुद्दा उठाना चाहता है तो उन्हें मुद्दा उठाने दो। आईटी मंत्री ने इस पर पहले ही बयान दे दिया है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सभी एमपीओ को आग्रह किया है, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है और गरीब कल्याण योजना है, ये सभी गरीब तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। ये कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और अभी तक दुनिया के बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हमारा चल रहा है। The world's largest free vaccination program by central government, union government. अभी तक 41 नहीं, इसमें प्रेस्टीज इशू क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं है। हम तो तैयार है, आज ही शुरू करो। अभी कर लो। मैं पार्लियामेंट मंत्री के नाते से मैं कह रहा हूं, हम अभी कोविड का चर्चा करने के लिए तैयार है। शुरू करो। वी आर रेडी फॉर डिस्कशन। कल भी हम तैयार थे, कल भी हमने बोला चर्चा के लिए तैयार है। आज भी अभी मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को आह्वान देता हूं, आपके थ्रू भी देता हूं। मैं जाके अभी उनका बयान देखा हूं, मैं अभी जाके बताता हूं। हम तैयार है कोविड का चर्चा उसको लेकर भी नहीं, इसमें सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट का इवन एन आयोटा ऑफ लिंक इज देयर इन दैट। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, इफ दे वांट टू रेज through a proper procedure, to a proper rule, let them raise. Government has already made a suo motu statement. IT minister. वहीं पंजाब कांग्रेस के कमान संभालने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वर्किंग प्रेसिडेंट मंत्रियों से मुलाकात के बाद मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू नवा शहर पहुंचे। यहां पर सिद्धू पुराने कांग्रेस नेताओं विधायकों से मुलाकात करने पहुंचे। आपको बता दें कि नवा शहर के इलाके में कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू यहीं से अपने मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का ये पहला दौरा है। ऐसे में हर जगह कार्यकर्ता उनका स्वागत करते नजर आए। अमरिंदर कैबिनेट में कई मंत्री सिद्धू कैंप के माने जाते हैं, तो वहीं अब जब कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर मुहर लगा दी है, तो ऐसे में कोई नए प्रदेश अध्यक्ष से दूर नहीं रहना चाहता है। एक और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तो दूसरी ओर 21 जुलाई को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी विधायकों और सांसदों से की बैठक बुलाई है। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिलने के बाद से कैप्टन शांत है। ऐसे में हर किसी की नजर अब इस मीटिंग पर टिकी है। उधर केरल में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ऐसे में केरल सरकार की ओर से बकरीद पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि यह अफसोस की बात है कि राज्य सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई और उन इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति दी गई जहां पर कोरोना दर 15% से ज्यादा है और लोगों की जान को खतरे में डाल दिया गया। दरअसल दक्षिण राज्य केरल में बकरीद के लिए दी गई बाजार और दुकानें खोलने की छूट के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि सरकार कांवड़ यात्रा में दिए हमारे निर्देश का पालन करे। हम अपनी तरफ से छूट की अधिसूचना रद्द नहीं कर रहे। कोर्ट ने पिनराई विजयन सरकार को कहा कि बाजार के दबाव से स्वास्थ्य के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।
दक्षिण राज्य केरल में बकरीद के लिए दी गई बाजार और दुकानें खोलने की छूट के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। तो वहीं इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कहीं भी ज्यादा भीड़ होना इस समय खतरनाक हो सकता है, ऐसे में हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। शशि थरूर ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। As you know, the matter is before the Supreme Court right now, and therefore I think we have to be respectful of the judicial process. It's very clear that by and large the sensible approach is to avoid mass gatherings anywhere, because COVID third wave is not something anybody wants, and we should make sure that whatever is done respects the sentiments of everybody, but at the same time protects lives, because risking large numbers of lives is the most avoidable thing. But let's see. उत्तर प्रदेश के मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की याचिका जिला न्यायालय में डाली गई। कोर्ट में नो वर्क होने के कारण मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। तो वहीं महेंद्र प्रताप सिंह की दायर याचिका पर सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में नो वर्क के कारण नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उनकी तरफ से कोर्ट ने औरंगजेब का फरमान और औरंगजेब की ओर से भगवान कृष्ण के विग्रह को आगरा के लाल किले की सीढ़ियों में लगाए जाने से संबंधित डॉक्यूमेंट्स न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से पूर्व में ब्रज 84 कोस से बाहर मस्जिद को स्थापित करने को लेकर याचिका लगाई जा चुकी है। इस मामले पर सुनवाई अब 23 जुलाई को होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर चल रहा है माननीय सिविल जज के यहाँ, और ये 23 दिसंबर 2020 को हमारे द्वारा दाखिल किया गया था और आज इसी को लेकर के डेट थी, तारीख थी, डेट थी। और आज इसमें विधिवत रूप से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए हमने एक एप्लीकेशन दी थी कि जिसमें जीपीआर सिस्टम और जियो रेडियो सिस्टम के द्वारा इसकी खुदाई कराई जाए, क्योंकि मस्जिद के नीचे हिंदू देवी देवताओं के विग्रह हैं। इसकी जनरल बर्गम के द्वारा 1852 से 1863 तक खुदाई कराई गई थी और हिंदू देवताओं के विग्रह निकले थे वहाँ पर। और दूसरी हमने एक प्रपोजल उनको पिछली डेट में दिया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो बगल में मस्जिद उनकी बनी हुई है उसकी 1.5 गुनी जमीन हम उनको ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के बाहर देने को तैयार हैं, वो वहाँ अपनी मस्जिद बना लें। लेकिन ये कथित जासूसी कांड को लेकर विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार पर हमला किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा वार किया है। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्षी दलों पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संसद सत्र के मानसून सत्र को लेकर सरकार ने साहसिक फैसला लिया था, लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले सनसनीखेज चीजें परोसकर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने कोरोना काल में भी नकारात्मक राजनीति की थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान विपक्ष ने देश में अराजकता का माहौल पैदा किया। यह राजनीति के घटते स्तर को दिखाता है। विपक्ष पूरी तरह से नकारात्मक भूमिका में है। वैक्सीनेशन की ड्राइव को कैसे हम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके देश के अंदर पूरा करें, इसको लेकर के इस सदी की इस महामारी से निपटने में सामूहिकता का क्या प्रभाव हो सकता है, इन सब मुद्दों पर जहां एक सार्थक चर्चा का मंच संसद होता, चर्चा का मंच न बना करके शोरगुल और केवल आरोप प्रत्यारोप के साथ ही तथ्यहीन और झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगा करके देश की छवि को भी धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये कभी मंशाएं विपक्ष की पूरी नहीं होंगी। देश की जनता मांग कर रही है कि विपक्ष कोरोना कालखंड में जो एक विषाक्त वातावरण विपक्ष ने बनाया था देश के अंदर, दुनिया के अंदर देश की छवि को खराब करने का कुत्सित कार्य किया था, उसको लेकर के भी और संसद सत्र की कार्रवाई को निर्बाध और निर्विघ्न संपन्न करवाने में योगदान देने की बजाय अपनी इस नकारात्मकता के कारण जनपक्ष से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को संसद में न उठने देना, ये आम नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है कि भारत के संसद सत्र के ठीक पहले
जिस संसद सत्र में किसानों के मुद्दे को लेकर के, कोविड के मुद्दे को लेकर के और देश से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के सार्थक चर्चा होती, तमाम ऐसे बिल्स थे जिन पर आगे चर्चा बढ़ा करके देश के हितों के लिए 130 करोड़ लोगों के हितों के लिए कार्य होता, उस पर कार्य संसद में होने देने की बजाय विपक्ष जिस नकारात्मक भूमिका के साथ आया है, ये अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने कृषि कानूनों के खिलाफ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने बताया कि इन कृषि कानूनों के खिलाफ सिर्फ शिरोमणि अकाली दल खड़ा है, कांग्रेस अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। तो वहीं इस दौरान हरसिमरत कौर ने कांग्रेस पर भी जोरदार हमला किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। देखिए, आज केंद्र दी सरकार देश भर दे किसानों का अपमान कर रही हैगी। ਜਿਹੜੇ किसान पिछले 8 महीने तो दिल्ली दी सरहद 'ਚ बैठे हुए ने, दिल्ली दी सरहद 'ਚ बैठे हुए ने अपनी गल सुनाने वास्ते सारी पार्टियां किसान दे हक 'ਚ खड़ियां ने। लेकिन अफसोस दी गल, कांग्रेस पार्टी ने कल किसान दा मुद्दा पार्लीमेंट दे अंदर लोक सभा दे विच नहीं उठाया, दूजे मुद्दे उठान लग गए जिन्हां दे कोल सब तो वड्डी गिनती है, ओही किसान दी गल नहीं कर रहे। ते ये देश दी सरकार होए या कांग्रेस पार्टी होए, आज देश के किसान का अपमान कर रही है। ढिड भरिया जिस अन्नदाता की वोट नाल सारे संसद के अंदर पहुंचे ने, आज ओही किसान जब गुहार ला रहा है तो उन्होंने कुछ एक नहीं सुनी जा रही। श्रोमणी अकाली दल ने कल भी एडजॉर्नमेंट मोशन फाइल की, आज भी फाइल की है। असी लड़ते रवांगे जदों तक साडे किसानां दी गल नहीं सुनी जाती। तो ये अपमान का बदला मैं किसानां नूं कवांगी, देश के किसानां नूं कवांगी, ये अपमान देश वासियां नूं नहीं सहना चाहिए। जे अन्नदाता का अपमान है, ये देश का हिंदुस्तान का अपमान है। ते जिथे भी ये रूलिंग पार्टी जाए, तुसी जरूर इन्हां तो पुछो कि आज साडे भरावां दा अपमान हो रहा है, कल तुहाडा भी अपमान हो सकता। देखिए, कांग्रेस पार्टी को लोगों की परवाह ही नहीं है, ना किसानों की परवाह, उनकी दुख तकलीफ की परवाह, ना आम जनता की जो बिजली के कटों से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, नशे घर घर पहुंच गए हैं, मुलाजिम सड़कों पे उतरे, डॉक्टर टीचरों को मारा पीटा जा रहा है, उनकी तनख्वाहें काटी जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को और उनके जितने भी, चाहे सिद्धू हो, चाहे कैप्टन हो, चाहे कोई एमएलए, किसी को कोई परवाह नहीं है। उनकी लड़ाई सिर्फ चल रही है कुर्सी कैसे बचाएं, राजे को हटाएं, किसी और को बैठाएं। वो सोचते हैं कुर्सी की अदला बदली किसी की करके जो पिछले 4.5 साल के वादे हैं उन सब पे पानी फिर जाएगा। इनकी गलत फहमी है। आज पार्लियामेंट के अंदर देखिए, जब ये कानून आए थे तब भी ना सोनिया जी थी, ना राहुल जी थे, और कांग्रेस ने, आम आदमी ने वॉकआउट किया था। आज भी जब किसान कह रहे मुद्दे उठाओ, ये शिरोमणि अकाली दल यहाँ पे खड़ा है, आप देखिए। और उत्तर प्रदेश में सरकार ने ईद के मौके पर सावधानी बरतने की अपील की है। तो वहीं अब मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद ने सभी से अपील की और कहा कि कोरोना के इस काल में ईद पर खास तौर पर ध्यान रखें। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मस्जिदों में ज्यादा संख्या में लोग ना पहुंचे और सरकार के निर्देशों का पालन करें। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। कल यानी 21 जुलाई को इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। इस मौके पर सबसे यही गुजारिश है कि जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है और हुकूमत की गाइडलाइन है और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने जो एडवाइजरी जारी की है उस पर ही अमल करें, जिससे कि त्यौहार की खुशियों पर भी कोई असर ना पड़े, सब लोग त्यौहार भी मना लें और किसी किस्म से बीमारी फैलने का भी कोई ख़तरा ना रहे। और नमाज मस्जिदों में उतने ही लोग अदा करें जितने की सरकारी तौर पर परमिशन और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूरा लिहाज रखा जाए। और कुर्बानी के दौरान भी इस बात का लिहाज रखा जाए कि न सड़क पर न गली के किनारे किसी भी पब्लिक प्लेस पे कुर्बानी ना की जाए। और इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए ही इस मुबारक मौके पर भी अल्लाह से, अपने मुल्क और पूरी दुनिया से कोविड के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं करें। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में बकरीद से पहले बकरा खरीदने आए लोगों का कहना है कि इस बार बकरे महंगे मिल रहे हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि पिछले साल बकरे सस्ते मिल रहे थे और इस साल महंगे मिल रहे हैं। बाजार में भी इतने खरीदार नहीं हैं, लोगों का बजट ही नहीं है।
कारोबार बहुत हल्का है भारत के अंदर, बकरे वाले भी दुखी है। और कृपया यह है, जमा मस्जिद के एरिया में बकरा बिकता था, दिल्ली 6 पुलिस ने बकरे वालों को सपोर्ट दी थोड़ी बहुत। उन्होंने ये क्या अपना देखभाल के छिद्दा करके बच्चे बेचना। ने हर एतबार से इतना परेशान कर रखा आम इंसान को। पेट्रोल के प्राइस और डीजल के प्राइस की वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ है पूरी तरीके से। एक तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई हुई है। सबसे ज़्यादा फ़र्क जो है इस वक्त बकरा मंडी पे पड़ा हुआ है। बकरे के रेट इतने हाईफाई, चलो जी ठीक है, पेट्रोल डीजल की एक अलग तरीके से सरकार परेशान कर रही है, प्लस पुलिस इस तरीके का परेशान कर रही है। गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं दिल्ली के अंदर, कोई कह रहा है 12,000 ले रहा है, कोई 15,000, 20,000, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बकरे पे फ़र्क पड़ रहा है, बकरा महंगा हो रहा है। और मोहम्मद लिखा हुआ है और एक पे यासीन रखी हुई है। और ये अलीगढ़ से आए हुए बकरे हैं। अलीगढ़ में एक के 5 लाख रुपए लग चुके हैं, एक के 3 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन मैंने किसी को दिए नहीं है। अब मैं इनको यहाँ लेके आ गया हूँ, जो भाई ज़्यादा देगा उसको ये बकरे देके जाऊँगा। अच्छा, ऐसा रेट क्यों रखा गया है इसके ऊपर? एक पे अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है, एक पे यासीन लिखी हुई है। दोनों बकरों पे लिखा हुआ है। कस्टमर आते हैं इतना? हाँ, कस्टमर आते हैं, आकर चले जाते हैं। ये अलीगढ़ में तो मेरे पास एक के 5 लाख लगे थे, एक के 3 लाख लगे थे। आपने भी किससे लिए होंगे? नहीं, ये मेरे घर के ही बच्चे पले हुए हैं। हाँ। किसानों ने 22 जुलाई से संसद मार्च का आह्वान किया हुआ है। दिल्ली पुलिस किसानों को ऐसा ना करने पर मनाने में जुटी है। रविवार को किसानों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच सिंघू बॉर्डर पर बैठक हुई। सूत्रों का कहना है कि किसान सीमित संख्या के लिए मान जाए तो पुलिस उन्हें जंतर मंतर आने देने पर विचार कर सकती है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ ही पुलिस वीवीआईपी इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। इसे लेकर राजधानी के सभी बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नई दिल्ली की ओर आने वाले हर रास्ते पर बैरिकेडिंग करते हुए सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं 2 दौर की बैठक बेनतीजा रहने के बाद एक बार फिर किसानों और पुलिस अधिकारियों के बीच मीटिंग होने जा रही है, जिसके लिए किसानों और अधिकारियों का आना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की घोर लापरवाही देखने को मिली। दरअसल ग्राम प्रधान पति सुनील ने बताया कि ग्राम पंचायत के गांव मुजफ्फरपुर के सरकारी प्राथमिक स्कूल में टीचर कभी कभी आते हैं और वहीं ग्रामीणों ने स्कूल के कमरों में बकरियों को बांधना शुरू कर दिया। स्कूल के गांव वालों ने तबेला बनाकर रख दिया है, तो वहीं शिक्षा विभाग के अफसरों की पोल खुलती दिखाई दी। ग्राम प्रधान पति का आरोप है कि स्कूल में टीचर 11 बजे आए थे, लेकिन टीचर से लेकर एबीएसए और बीएसए तक की लापरवाही नजर आ रही है। हेडमास्टर की लापरवाही है। कल 19 तारीख में मास्टर साहब बिल्कुल स्कूल में नहीं आए, जो कि 8:30 बजे स्कूल का समय है। मास्टर साहब 11:30 बजे स्कूल के अंदर आए। उसमें देखा तो बकरियां बंध रही है अंदर और घास पड़ी है उसके अंदर। तो ये सब हेडमास्टर की लापरवाही है। समय से स्कूल पर आएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने की है। अच्छा, मास्टर सुना है कि एक महीने में 2 या 3 दिन ही आता है? जी, हमने जाके जानकारी ली है वहाँ पे मुजफ्फरपुर कादर में, तो पता लगा कि एक महीने में 2 या 3 बार ही अपनी हाजिरी लगाते हैं बस। क्या इसकी कोई कार्यवाही की आपने? जी, कार्रवाई तो अभी नहीं की। अभी तो हमने थोड़ी इंक्वायरी करी जाएगा, जैसे पता लगा वैसे ही हमने सूचना दी है और इसकी शासन को हम रिपोर्ट भेज रहे हैं आपके द्वारा कि इसके खिलाफ, मास्टर के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी। मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि यहाँ के प्राथमिक स्कूल में कुछ बकरियाँ दिखी रही हैं कमरे में, तो मामला संज्ञान में आया है। इसकी उत्तर प्रदेश के मथुरा गोवर्धन में हर वर्ष लगने वाले 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा के मेले को इस बार सभी रास्तों की सीमाओं को सील कर दिया गया है। इसी के तहत गोवर्धन में जिस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, उससे जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच चुकी है। इससे सचेत होते हुए एसएसपी गौरव ग्रोवर ने खुद सड़कों पर उतरकर कमान को संभाल लिया और सभी जगह से गोवर्धन में आने जाने वाले रास्तों को बंद करते हुए सघन चेकिंग कराई जा रही है। एंग्री मैन का खिताब पा चुके और नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा के संघर्ष के 25 साल होने के उपलक्ष्य पर पम्मा बना सेवा के लिए गाना रिलीज किया गया, जिसे मशहूर गायक और संगीतकार
सुखविंदर सारंग ने गाया। इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि मेरा जीवन समाज के हित के लिए हमेशा समर्पित है, क्योंकि मेरा लक्ष्य कभी भी राजनीति नहीं रहा। मेरा लक्ष्य समाज के हित के लिए कार्य करना रहा। उन्होंने कहा कि ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से मेरी दुश्मनी है और ना ही दोस्ती रही है। जब भी मुद्दों की बात आती है तो मैंने खुलकर लोगों के हित के लिए आवाज उठाई है, जिसके कारण कई दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। समाज में सेवा करने का मेरा लक्ष्य था, उसको और भी बल मिला। खासकर मैं बलविंदर सिंह सोढी जी का, जिन्होंने एक दो गीत मेरे ऊपर लिखे और सुखविंदर सारंग जी ने वो गीत गाए कि जो मेरा मकसद है कोई राजनीति नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक दल में जाने का मकसद है। मेरा हमेशा मकसद रहा है लोगों की आवाज़ उठाना और सेवा करना, जिसको लेकर मैं समय समय पर आवाज़ उठाता रहा हूं। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार भाग रही है। अपने देश में कोरोना के समय ऑक्सीजन की कमी हुई, यह सरकार के लिए शर्म की बात है। बहुत लोग कोरोना में अपनी जान दे चुके हैं। कहता हूं कि सरकार अपने पल्ले क्यों झाड़ रही है, क्यों भाग रही है? अगर दामन साफ है तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? स्पष्टीकरण देना सरकार। क्या किसी के निजी स्वतंत्रता पर इस तरह हमला होगा? ऐसे लोकतंत्र चलेगा? किसी की प्राइवेसी को समाप्त कर दिया जाएगा? जिस तरह का कृत्य किया गया है और जो मामला सामने आया है, तथ्य सामने आया है, अफसोसजनक है इस लोकतंत्र के लिए। तत्काल गृह मंत्री इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री इसके लिए जांच कराकर कमेटी नियुक्त करें, ताकि स्थिति जितना बनाना था वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने बना दिया। लोगों ने देखा है आज के इस वर्तमान समय में, देश के इतने समय के आज़ादी के बाद भी पिछले 7 सालों से सरकार है, और सरकार में जिस तरह लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ के मरे हैं, जो भारत ऑक्सीजन बनाने में दुनिया का नंबर 1 है। आज वैक्सीनेशन के लिए लोग लंबी लाइन लगाए हैं, कई सेंटरों पर PSC पर वैक्सीनेशन नहीं है। ये दुनिया ने देखा है कि कहाँ अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसको पेगासस मामले में लगातार विपक्ष मोदी सरकार पर हमला कर रहा है। आलम यह है कि कांग्रेस अब राहुल गांधी के जासूसी के आरोप लगा रही है, जिसके बाद कांग्रेस अब सड़कों पर उतर चुकी है। आज दिल्ली में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और मामले में जांच की मांग की। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। तो वहीं आपको बता दें कि इसके पहले बीते रोज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की थी। तो वहीं दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि बीजेपी अब पूरे देश में गुजरात मॉडल को इस्तेमाल कर रही है। देखिए, जिस तरह से खबरें आई हैं, जिस तरह से देश के नेता, पत्रकार, ब्यूरोक्रेट जिस तरह से नजर रखी गई है, जासूसी की गई है, ये कहना चाहता हूं ना केवल आज देश का लोकतंत्र खतरे में, बल्कि आज देश की सुरक्षा खतरे में। जिस तरह से मोदी जी और शाह का चरित्र उभर करके आया, मैं कहना चाहता हूं आज राहुल जी से जितना ये लोग डरते हैं, राहुल जी के ऊपर जितनी ये सुरक्षा और जिस तरह से निगरानी रखना चाहते हैं, राहुल जी ना डरने वाले, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला। लेकिन जिस तरह से इस चरित्र उभर करके आया, ये जो गुजरात का मॉडल ला करके, गुजरात में भी इन्होंने यही किया था, गुजरात के अंदर भी लोगों ने इसी तरह से सुरक्षा को ताक पे रखते हुए लोगों की जांच कराई थी, लोगों के ऊपर निगरानी रखी थी, लोगों के ऊपर इन्होंने स्पाई लगाया था। तो आज इसी तरह इस देश को गुजरात मॉडल जो कहा करते थे, आज देश के नेता, देश के अधिकारी, देश के पत्रकार जो इस देश की आत्मा है, उनके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रचा गया, ये देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं। पेगासस मामले में विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है और अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव ने सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा कि पहले इनके पुरखे अंग्रेजों के लिए मुखबरी करते थे और अब ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। साल भारत के विकास का है तो 7 सालों में मोदी जी की सरकार ने कौन सा विकास किया है? केवल गुमराह करते हैं
और जिस तरीके की जानकारियां देश के सामने आई हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा। आप संविधान को ख़त्म करना चाहते हो, जो संविधान में व्यक्ति को निजता के अधिकार का हनन कर रहे हैं आप, और ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप संविधान के खिलाफ हैं, आप मनुवाद को लागू करना चाहते हैं। आप इतिहास जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो पुरखे थे वो आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों की मुखबिरी कर रहे थे, और उन्हीं मुखबिरों के वंशज आज सरकार में हैं। तो देश में विपक्ष के नेताओं का, पत्रकारों का, जज का आप ना न्यायपालिका छोड़ रहे हैं, ना कार्यपालिका छोड़ रहे हैं, ना विधायिका छोड़ रहे हैं, और ना ही देश का चौथा स्तंभ छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा नीचता सरकार की कोई नहीं हो सकती है। हालांकि इस काम के लिए सरकार के लिए नीचता शब्द भी कम है। सरकार को खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की सर्वदलीय बैठक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है तो हम सब हैं, सरकार को अपना अहंकार त्याग कर बातचीत करनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी की मैं बैठक से ही मैं शुरू करूंगा। कोविड को लेकर के जिस प्रकार का हाहाकार, और जो व्यक्ति आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आप, मैं, संसद के कई लोग, कोई व्यक्ति इस देश में ऐसा नहीं है जो ये ना कहे कि उसने किसी न किसी को ना खोया। और मौत के आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। तो जाहिर तौर पर, और फिर वैक्सीनेशन की है, क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे रोल आउट कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे हैं। हमारा ये मानना है कि इन सारे मुद्दों के अलावा महंगाई, पेगासस ने ये साबित कर दिया है कि सबसे बड़े लोकतंत्र में किस तरह उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं समझता हूँ ये सारे मुद्दे सरकार को भी चाहिए अहंकार त्याग करके खुले मन से बातचीत करें। लोकतंत्र है तो हम सब हैं। अगर आप लोकतंत्र की आत्मा को ही खत्म कर देंगे तो फिर क्या मतलब। गार्डन के लोगों को भी ये समझ है कि पेगासस का पूरा ये मामला ये स्टेट टू स्टेट होता है, और जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनज़र होता है, उसको आप अपने विपक्ष के लोगों को, पत्रकारों को, सिविल राइट एक्टिविस्ट को, इवन संघ के लोगों की चर्चा है, अपने मंत्रियों की चर्चा है। तो ये एक वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि देश का किसान 8 महीने से कृषि कानूनों की वापसी के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है। किसान की आवाज को सुनने का समय सरकार के पास नहीं, लेकिन फोन टैपिंग कर विपक्ष, न्यायपालिका और मीडिया के बात सुनने का पूरा समय इस सरकार के पास है। दो दिन से अपनी पार्टी की ओर से और विपक्ष की तरफ से मैंने देश के किसान के मुद्दों पर अविलंब चर्चा के लिए कार्य स्थगन और काम रोको प्रस्ताव देने का काम किया, मगर दुर्भाग्य की बात है दोनों दिन माननीय सभापति महोदय ने उस प्रस्ताव को खारिज करने का काम किया। ये सरकार इस बात का प्रतीक है कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है। 8 महीने से देश का किसान 3 कानूनों को वापस की वापसी के लिए एक शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहा है, जिसमें 400 से अधिक जान कुर्बान हो चुकी हैं। फिर भी संयम और शांति से डटा है किसान, मगर उस किसान की आवाज़ सुनने का संयम इस संसद के अंदर सरकार के पास नहीं है। वही सरकार है देश के किसान की आवाज़ तो सुन नहीं रही। देश की वहीं लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने पहली बार संसद के मॉनसून सत्र में हिस्सा लिया, जिसके बाद अब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और विपक्ष पर निशाना साधा। अच्छा लगा। हम तो संसद में ये जो संसद का कार्यकाल है चुन के आए हैं। बहुत अच्छी तरीके से माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वहाँ पर अध्यक्षता में संसद चलती रही, और हम पहली बार मिनिस्टर बने, कई लोग बन के आए, तो उनका इंट्रोडक्शन होने की परंपरा है, परिचय होने की परंपरा है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है, और पक्ष जो बात करता है विपक्ष उसमें से खामियां निकालता है और कहता है कि एक किस्म से आई ओपनर होता है।
परंतु जो कल की घटना थी बहुत ही दुखी करने वाली घटना थी कि जो नए मंत्री आए उनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है। और तो और जो लोग बीच में नहीं रहे, हमारे सांसद हमको छोड़ के चले गए, दुनिया छोड़ के चले गए, उनको भी जो संवेदनाएं व्यक्त करती है संसद, उस पर भी लोग नहीं माने। जब अध्यक्ष जी ने विशेष अनुरोध किया कि भाई ये तो बिल्कुल ही अजीब बात हो जाएगी, तब थोड़ी देर के लिए वो रुके, लेकिन उसके बाद रुके नहीं। ये फोरम इसीलिए है कि हमको कुछ न कुछ बोलना है। पक्ष भी बोलेगा, विपक्ष भी बोलेगा, मर्यादित लैंग्वेज होगी, बिल्कुल मर्यादाओं से बाहर नहीं जाएंगे। पर जो हो रहा है वो बहुत दुखी करने वाला है। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, सभी सांसद हम लोग एक सदन में हैं, कि सदन को चलना चाहिए ताकि सारी सरकार क्या कर रही है वो आप जान पाएंगे। आप क्या करना चाहते हैं क्षेत्र के लिए, वो आपके बेसिर पर की बातें हैं, कोई जिसका आधार नहीं है। माननीय मंत्री जी ने सरकार की ओर से कल उसमें अच्छी तरह से बयान भी दे दिया है। मेरा बोलना उचित नहीं है। जिसका कोई कहीं से कहीं तक आधार नहीं है, वैसी बातें कह के गलत फहमी फैलाना ये भी अच्छी बात नहीं है। इसमें पूरी तरह से सरकार का बयान आ गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो निवेदन करा है, जो भी आप बोलना चाहें फोरम पर बोलिए। ऐसे बोल के तो होता नहीं है। कोई चीज़ अगर विपक्ष बोलता है तो सरकार उसका उत्तर देती है। जो कमियां रहती हैं, जो गलतफहमियां होती हैं, फोरम पर साफ होती हैं। अवसर ही नहीं देंगे, आप आएंगे ही नहीं, आप बात ही नहीं करेंगे, तो फिर लोकतंत्र कहाँ कैसे रहेगा? लोकतंत्र तो। उधर कांग्रेस नेता नवाब मलिक ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष को गालियां देते हैं, वो उन्हें सांप, बिच्छू, नेवला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो जानवर की उपाधि देते हैं। अमित शाह कभी लोगों को सांप, बिच्छू, कुत्ता, कुत्ती बोलते हैं। अब देवेंद्र जी लोगों को पक्षी बना रहे हैं। हमें लगता है बीजेपी जिस तरह से नेताओं को जानवरों की उपाधि देती है, उनका जो कल्चर है उससे उजागर होता है। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ANB न्यूज के साथ।